किसान भाई नमस्कार, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की बढ़वार, गन्ने की ग्रोथ और गन्ने के ऊपर रंग के लिए। जो गन्ने के ऊपर शाइनिंग आपको चाहिए, जो चमक आपको चाहिए, जो लगभग आप मेरे पीछे आप खेत देख पा रहे होंगे, इस खेत के अंदर कोई भी रोग आपको देखने को नहीं मिल सकता। अभी 2 महीने का भी ये गन्ना नहीं हुआ है और पूरे खेत के अंदर मैंने घूम करके देख लिया है, एक भी रोग, एक भी कीट पूरे खेत के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। खेत बहुत ही शाइनिंग मार के चल रहा है, एकदम चमक लेकर के चल रहा है। यदि मैं टिलरिंग की बात करूं, इसकी ग्रोथ की बात करूं, तो एक एक गन्ने की जड़ से 8 से 10 कल्ले चल रहे हैं और बारीक बारीक जो ब्यात है वो भी किसान भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीचे से निकल निकल करके आ रहा है। ऐसा मान लीजिए कि नीचे कोई मशीन टाइप लगा दी है और मशीन की सहायता से कल्ले निकाले जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन से कीटनाशक यहाँ पर डाले गए हैं, कौन सा स्प्रे किया जाएगा, या फिर आज मैं कौन सा स्प्रे आपको बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे कि गन्ने के अंदर इतनी अच्छी तरीके की शाइनिंग क्यों आ रही है। सबसे पहले किसान भाइयों, अभी ये 2 महीने का गन्ना नहीं हुआ है और 3 बार इस गन्ने की खुदाई की जा चुकी है, 3 ही बार इसकी जुताई की जा चुकी है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि खेत के अंदर इतनी ज्यादा लोच बन चुकी है, मिट्टी इतनी ज्यादा मुलायम हो चुकी है कि उसके अंदर से कल्ले टिल्लिंग अपने आप ही बाहर आ रही है। दूसरा, जो खादों की मात्रा है, खाद भी इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके के डाले गए हैं। जो एनपीके किसान भाई 1 कट्टा 6 बीघे में डाल रहे हैं, कुछ किसान भाई 6 बीघे के अंदर 2 कट्टे भी डाल देते हैं, लेकिन इस खेत के अंदर बहुत ही कड़वी वाली एक डोज खादों की ऐसी डाली गई है, जिससे जो खादों ने खेत के अंदर पहुंच करके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा कर दिया है, खादों की कमी को पूरा कर दिया है और खेत के अंदर जो है बहुत ही शानदार वाली टिल्लिंग देखने को मिल रही है। पूरे खेत के अंदर आपको खरपतवार भी कहीं नजर नहीं आएंगे, एक भी घास का तिनका पूरे खेत के अंदर आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो किसान भाई, सबसे बड़ी खास बात यही है, अगर हमारे खेत के अंदर खरपतवार रहेंगे, घास उगती रहेगी, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। मान लो आपने 10 किलोग्राम खाद जो है पूरे खेत के अंदर डाल दिया, तो 10 में से 6 से 7 किलोग्राम मुश्किल से मिलता है। अब 6-7 में से भी लगभग 3 किलोग्राम या 2 किलोग्राम खाद जो है हमारा, वो हमारे खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, तो बचा 4 से 5 किलो। अब 5 किलोग्राम में हमारा खेत क्या करे, या तो वो अपने अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर दे, उन खादों की पूर्ति कर दे, टिल्लिंग ही बना दे, या फिर वो अपनी ग्रोथ ही कर ले। तो बहुत जगह खादों की जो प्रक्रिया है वो इधर उधर हो जाती है। तो अच्छे खाद हमें अपने खेत के अंदर डालने पड़ेंगे, तभी हमें अच्छी जो पैदावार है गन्ना निकाल करके देगा। अब पूरे खेत के अंदर शाइनिंग की बात यहाँ पर चल रही थी कि शाइनिंग ऐसी क्यों आ रही है। तो जब हमारा खेत नीचे से बढ़िया है तो खेत अच्छी ग्रोथ करेगा, शाइनिंग भी उस पर बनी रहेगी। आज का जो मेरा स्प्रे है, ये 1 नंबर का स्प्रे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको 3 टेक्निकल लेने हैं, तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अपने पौधा गन्ने के ऊपर इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। कुछ किसान भाई सोच रहे हो क्या हम इसका स्प्रे सिर्फ पौधा गन्ने पे करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप इसका स्प्रे पेड़ी गन्ने पे भी कर सकते हैं। अगर इस स्प्रे को हम करते हैं तो गन्ना बहुत अच्छी तरीके से शाइनिंग करेगा, गन्ना बिल्कुल हरा भरा होकर काला होकर के चलेगा, टिल्डिंग भी इससे बढ़ जाएगी और किसी भी तरह का कोई कीट क्यों ना हो वो भी इसके अंदर नहीं लग पाएगा। अच्छे बेहतर वाले रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। तो सबसे पहले हम कौन सा कीटनाशक या फिर कौन सा स्प्रे हम यहाँ पर लेने वाले हैं, तो स्प्रे आता है किसान भाई हमारा ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो है एक इस तरह का न्यूट्रिशन है, ये एक इस तरह का खाद है ये, कि जैसा ही इसका उपयोग हम अपनी फसल के ऊपर करते हैं, यही नहीं कि गन्ने के ऊपर, आप किसी भी फसल के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी गन्ने के फसल के ऊपर जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो गन्ना शुरू से ही हरा भरा होना शुरू हो जाएगा, काला दिखना शुरू हो जाएगा, टिल्डिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से नीचे से होकर के चलेगी। जितनी ज्यादा टिल्डिंग होती है उतनी ही अच्छी पैदावार गन्ना हमें निकाल करके देगा। तो ह्यूमिक एसिड की जो यहाँ पर मात्रा लेनी है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। 1 किलोग्राम से कम मात्रा न ले, 1 किलोग्राम की मात्रा एक सफिशिएंट मात्रा रहती है। इसे किसी भी एक बर्तन के अंदर इसका आप एक घोल बना लीजिए, एक बाल्टी के अंदर इस किसान भाइयों इसका घोल बना करके आप रख दीजिए। जो दूसरा स्प्रे यहाँ पर हम ले रहे हैं वो लेना है किसान भाई आपको थायामेथोक्सम। अब थायामेथोक्सम कौन सा लेना है, तो थायामेथोक्सम आता है 30% एफएस फॉर्म के अंदर, फोल्यूबल स्प्रे के रूप में, यानी कि स्प्रे के लिए ही ये तैयार किया गया। 30% में लेना, किसी और का ना ले, क्योंकि ये कई सारी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है।
तो 30% मिलेगा, जिसका कलर जो आपको हल्का सा पिंक, हल्का सा गुलाबी देखने को मिल जाता है। इसकी जो मात्रा हम लेने वाले हैं, 1 एकड़ खेत की ये डोज बताई जा रही है, लगभग 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको लेना है। इससे कम मात्रा ना लें, इससे ऊपर मात्रा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम मात्रा लेंगे तो ज्यादा अच्छे रेट देखने को नहीं मिलते हैं। वजह क्या है कि ज्यादातर किसान भाइयों के पास जो है 0238 वैरायटी है। इसके अंदर रोगों की जो समस्या थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, इसलिए मात्रा कम से कम 750 ml आपको लेनी ही लेनी है। इससे क्या होगा किसान भाइयों, ये कीट भी हमारे गन्ने के अंदर नहीं लगने देगा। इसके अंदर ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में भी ये काफी अच्छी तरीके से कार्य कर लेता है। जितने भी कीटनाशक मार्केट में देखने को मिलते हैं, किसान भाई सोचते हैं कि ये सिर्फ कीटों को ही मारता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीटों को मारता है। इसके अंदर छुपा हुआ एक ग्रोथ प्रमोटर भी कंपनी डालती है, जिससे कि कीट नहीं लगते हैं और गन्ने की बढ़वार अच्छे से होती रहती है। तो थायोमेथोक्सम की मात्रा 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हम दूसरा स्प्रे यहाँ पर लेने वाले हैं, वो लेना है हमें फिप्रोनिल, और फिप्रोनिल लेना है 5% SC फॉर्मुलेशन के साथ जो आता है। SC का मतलब सस्पेंशन कंसंट्रेट, यानी कि दूध की तरह बिल्कुल गाढ़ा सा आपको देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा भी किसान भाइयों आपको 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। दोनों को इन्हें आपको एक साथ मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपको जो ह्यूमिक एसिड है उसे नहीं मिलाना है, उसका घोल अलग बर्तन में रखना है आपको। और हमारा जो फिप्रोनिल और थायोमेथोक्सम है, इन दोनों का जो फॉर्म है हमारी, जो इन दोनों का जो घोल है, उसे आप दूसरे बर्तन में रख लीजिए। इस तरीके से आपके 3 स्प्रे तैयार हो जाते हैं, 3 अलग अलग टेक्निकल तैयार हो जाते हैं। अब किसान भाई, जो आपका टैंक आप ले रहे हैं, यदि आपके पास ट्रैक्टर वाला टैंक है, तब तो उसके अंदर आप पहले ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए और बाद में इन दोनों को डाल दीजिए और आराम के साथ आप अपना स्प्रे कर दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। या यदि आपके पास स्प्रे है जो हमारी कमर वाली टंकी होती है, तो उसके अंदर पहले आप 1 गिलास अपना ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए और 1 गिलास आपका थायोमेथोक्सम फिप्रोनिल का जो आपने घोल बनाया है उसकी मात्रा डाल लीजिए, और उसके बाद अपने गन्ने की आप जो स्प्रे है उस पर कर दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी का जो ध्यान रखना है, वो सावधानी ये है कि जब आप स्प्रे करना है, स्प्रे करने के 12 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने गन्ने के अंदर पानी जरूर चलाना है, गन्ने की सिंचाई जरूर करनी है, या फिर पहले से सिंचाई हमारे गन्ने की हुई होनी चाहिए, जिससे कि खेत के अंदर नमी होगी। जब तक खेत के अंदर नमी अच्छी नहीं होगी, दुनिया का कोई भी खाद डाल दीजिए, कोई भी स्प्रे आप कर दीजिए, बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो नमी होनी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। खेतों के अंदर खरपतवारों को ना उगने दें, खरपतवारों को रोकें, और इस स्प्रे को आप करते हैं तो दी बेस्ट रिजल्ट किसान भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।